जय हिंद देशवासियों, आप सभी लोगों का पैक्स लर्निंग प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपका अपना साथी विभोर श्रीवास्तव। मैंने आपको पिछली क्लास में कल अजातशत्रु के बारे में बताया था कि वह पितृहंता था, उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, तब उसने ये शासन प्राप्त किया था। और मैंने अजातशत्रु के शासन के बारे में बताया कि इसका काफ़ी ज़्यादा विस्तार रहा। अब मैं आगे चलता हूँ। उदयन। उदयन कौन थे? वो अजातशत्रु के पुत्र थे, अर्थात उदयन के पिता का क्या नाम था? अजातशत्रु, जिनका टाइम पीरियड है आपका 460 BC से 440 BC। किनका टाइम पीरियड है? उदयन का। जब हम बौद्ध ग्रंथ के अकॉर्डिंग मानते हैं तो बौद्ध ग्रंथ में लिखा है कि ये पितृहंता था, अर्थात उदयन ने अपने पिता की हत्या कर दी थी, जिनका क्या नाम था? अजातशत्रु। तब इन्होंने अपना सिंहासन प्राप्त किया था। लेकिन जब हम जैन ग्रंथ के अकॉर्डिंग माने, जैन ग्रंथ में इसके विपरीत लिखा है। जैन ग्रंथ में लिखा है कि जो आपका उदयन था ये अपने पिता की काफ़ी आदर और पालन और उनका आगे का पालन करता था, मतलब उसमें पितृहंता नहीं कहा गया। इसमें ही बताया गया है कि उदयन अपने पिताजी की काफ़ी ज़्यादा इज्जत करता था। जब जैन ग्रंथ के अकॉर्डिंग माने तो इनके माता का क्या नाम था? पद्मावती था। इन सब चीज़ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र राजा बना था और बौद्ध ग्रंथ में इसको क्या बोला गया है? पितृहंता, मतलब पिता की हत्या करने वाला। जबकि जैन ग्रंथ के अकॉर्डिंग माने इसमें लिखा है कि उदयन अपने पिता की काफ़ी आज्ञा का पालन करता था। हम बात करते हैं जैन ग्रंथ के अकॉर्डिंग उदयन की माता का क्या नाम था? उनका नाम था पद्मावती। और आपका जो उदयन था ये हर्यक वंश का अंतिम महान शासक था। कौन? उदयन। आपने सुना होगा पटना, जिसको पाटलिपुत्र उससे आगे पड़ता है, उसका बनाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? उदयन को। तो मैं लिख रहा हूँ पाटलिपुत्र / पटना को बनाने का श्रेय किसको जाता है? उदयन को जाता है। ये मैंने आपको बताया। जब उदयन ने पाटलिपुत्र को बनाने का श्रेय जाता है तो इसने क्या काम किया होगा? तो इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। किसने बनाई थी? उदयन ने। और उदयन ने जो पाटलिपुत्र की जो स्थापना की थी, तो जो आपका जो पाटलिपुत्र है ये आपके गंगा, सोन, गंडक नदी के संगम पर पाटलिपुत्र का
श्रेय जाता है। पाटलिपुत्र को बनाया था किसने? उदयन ने। जब हम बौद्ध ग्रंथ के अकॉर्डिंग की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है कि इसके 3 पुत्र थे। वही आपके कौन बने थे? शासक बने थे। इसके बाद वो 3 पुत्र कौन कौन थे? पहला था आपका अनिरुद्ध, फिर आपका था दूसरा मुंडक, फिर लास्ट रूलर था आपका, लास्ट रूलर कौन? नागदशक। ये किसके अकॉर्डिंग कहा गया? बौद्ध ग्रंथ के अकॉर्डिंग इसके 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और लास्ट रूलर आपको क्या था? नागदशक। और नागदशक को पुराणों में क्या बोला जाता है? दर्शक। पुराणों में नागदशक को क्या बोला जाता है? दर्शक बोला जाता है। और मगध में प्रधानमंत्री को महामात्य और मंत्री को क्या बोलते हैं? मात्य। मगध में प्रधानमंत्री को क्या बोलते हैं? महामात्य। और मंत्री को क्या बोला जाता है? मात्य कहा जाता है। जो आपका शिशुनाग था, ये कौन था? आपका महामंत्री। इसने ही किसकी हत्या कर दी थी? नागदशक की। शिशुनाग ने किसकी हत्या कर दी थी? नागदशक की हत्या कर दी थी। क्योंकि इतिहास में कहा जाता है जो उसके 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक, मतलब ये शासन को चला नहीं पा रहे थे। मतलब ये बहुत ही बेकार शासक थे। तो इनकी जनता ने ही इनको सिंहासन से हटा दिया था और इसके महामंत्री को ही सिंहासन अर्पित किया था। मतलब सिंहासन पर इसको राज्याभिषेक कर दिया था। इतिहास में ये कहा जाता है। तो शिशुनाग ने ही इस जो कौन था? महामंत्री था, तो इसकी हत्या कर दी थी। किसकी? नागदशक की। मैंने आपको ये फैक्ट्स बताए किसके बारे में? उदयन के बारे में। अब देखते हैं, मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। उदयन 460 बीसी से 440 बीसी, अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन राजा बना। बौद्ध ग्रंथ ये क्या था? पितृहंता, पिता की हत्या करने वाला। जैन ग्रंथ में उदयन अपने पिता की काफ़ी आज्ञा का पालन करता था। जैन ग्रंथ उदयन की माता का क्या नाम था? जैन ग्रंथ के अकॉर्डिंग पद्मावती था। हर्यक वंश का अंतिम महान शासक कौन था? उदयन था। पाटलिपुत्र श्रेयपटना को बनाने का श्रेय किसको जाता है? उदयन को जाता है। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी किसने बनाई थी? उदयन ने। कहाँ पर? गंगा, सोन, गंडक नदी के संगम पर पाटलिपुत्र को बनाया था। बौद्ध ग्रंथ में इसके 3 पुत्र होते थे, अनिरुद्ध, मुंडक और लास्ट रूलर आपका क्या था? नागदशक। पुराणों में इसको दर्शक बोला जाता है। और मगध में प्रधानमंत्री को क्या बोलते हैं? महामात्य और मंत्री को मात्य कहा जाता है। शिशुनाग ने ही किसकी महामंत्री था? किसका? नागदशक का। इसने इसकी हत्या कर दी थी। तो ये खत्म हो गया था। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका शिशुनाग वंश। मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग मैंने आपको बताया था ये महामंत्री था, इसने ही हत्या कर दी थी। किसकी? नागदशक। इसने अवंती पर आक्रमण करके परगोद वंश का अंत कर दिया था। और इसका उत्तराधिकारी कौन था? आपको पता है इसका उत्तराधिकारी इसका ही पुत्र था। कौन था? कालाशोक। जब आपने सुना होगा कि बौद्ध संगति की 2nd काउंसिल हुई थी तो उसका श्रेय किसको दिया था? कालाशोक को ही दिया जाता है। और आपने देखा होगा इससे एक के टाइम पे ही बौद्ध धर्म 2 फ्लोवर्स में डिवाइड हो गए थे। और इसने क्या किया था? इसने राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित कर दिया था। किसने? शिशुनाग ने। इसका टाइम पीरियड क्या लिखा है मैंने? 412 बीसी से 344 बीसी लिखा है मैंने। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन की हत्या किसने करी थी? नंदीवर्धन की हत्या कर दी थी उसके सेक्रेटरी ने ही, महापद्म नंद द्वारा इसकी हत्या कर दी थी। इसमें ही बस इतना है, मैं आपको अब लिखवा रहा हूँ, देखते हैं। इसने ही अवंती पर आक्रमण करके
वंश का अंत किया था। किसने? शिशुनाग ने। दूसरा पॉइंट, इसके शासनकाल में राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित होकर क्या हो गई थी? वैशाली। स्थानांतरित होकर क्या हो गई थी? वैशाली हो गई थी। और मैंने आपको क्या बताया था? इसका उत्तराधिकारी कौन था? शिशुनाग का उत्तराधिकारी इसी का पुत्र था, जिसका क्या नाम था? कालाशोक। वो कालाशोक ने ही क्या किया था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन। और इसी के टाइम पर बौद्ध धर्म क्या हुआ था? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे। बौद्ध धर्म के जो फॉलोवर्स थे डिवाइडेड 2 पार्ट्स। कौन कौन से थे? स्थाविर और महानदिक। स्थाविर और महानदिक पहले, ये दूसरा। और जो बौद्ध संगति का आयोजन तो इसने करा था, इसके शासन काल में ही हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन इसी के शासन काल में हुआ था। लेकिन इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अध्यक्षता सावक भीर के द्वारा। ये क्वेश्चन आ जाते हैं अध्यक्षता वाले। अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें बौद्ध संगति से क्वेश्चन पूछ लिया था। तो इसको, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी है। अध्यक्षता पूछ ली थी किसके शासनकाल में हुआ था, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो मैं करवा रहा हूँ उसको अच्छे से करके जाइए, क्योंकि मैं जितने प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं उनको एनालिसिस करके तब मैं आपको कंटेंट देता हूँ। क्योंकि अभी जो मैंने क्वेश्चन दिए थे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बीपीएससी में आ गए थे। अब तक के जितने मैंने क्वेश्चन, अब तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है उसमें से ही मतलब अधिकतर क्वेश्चन फंसे थे, जो कि मैंने बीपीएससी का पेपर देखा था। अब देखते हैं, बौद्ध धर्म के फ्लोवर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे, स्थाविर और मानदिक। अब कालाशोक ने क्या किया था? शिशुनाग ने तो क्या किया था? राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की थी। लेकिन कालाशोक ने जो राजधानी थी वो आपकी वैशाली से स्थानांतरित करके कहाँ पर लाई गई? पाटलिपुत्र। इसको आपको ध्यान में रखना है। और इसका अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक ऑफ शिशुनाग वंश नंदीवर्धन। और इसकी हत्या किसने करी थी? नंदीवर्धन की। इसकी सेक्रेटरी महापद्म नंद द्वारा हत्या कर दी गई थी। किसकी? नंदीवर्धन की। किसके द्वारा? महापद्म नंद के द्वारा। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। शिशुनाग वंश 412 बीसी से 344 बीसी, इसने ही अवंती पर आक्रमण करके प्रगुल वंश का अंत किया था। इसके शासनकाल में राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित करके वैशाली लाई गई। और शिशुनाग वंश का इसका उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक। कालाशोक के टाइम पर ही 2 बौद्ध संगति, मतलब द्वितीय बौद्ध संगति का इसने आयोजन किया था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? सावक वीर थे। और इसके 2 फॉलोवर्स डिवाइड हो गए थे इसके शासनकाल में, स्थाविर और महानदिक।
फिर मैंने बताया इसके जो लास्ट शासक थे किसके शिशुनाग वंश के, कौन थे वो, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की हत्या किसने कर दी, इसके सेक्रेटरी महापद्म नंद ने। तो यहाँ पे ही आपका शिशुनाग वंश कंप्लीट हो जाता है, नंदीवर्धन की हत्या हो जाती है। अब नेक्स्ट टाइम हम आपको रचची चीज़ें बताएंगे। यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। कृपया इसको एनालिसिस करना, जितना मैं करवा रहा हूँ उसको रिकॉल करना, प्रैक्टिस करते रहना। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।